Good morning, students. Today we are discuss hygiene. Our topic hygiene. Then first of we are discuss hygiene. Then food hygiene क्या है? First of all we are talking food hygiene. क्योंकि अपने को हेल्दी रहने के लिए क्या है? फूड कंपलसरी है. अपने को खाना जब खाते हैं अपने तो वो क्या हाइजीनिक होना चाहिए. उसमें क्या अपने हाइजीन मेंटेन करने का जो इन्फेक्शन होने के कारण से क्या है वो अपने को अपनी बॉडी के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है. देन क्या है अपने किन किन चीज़ों को अपने किस तरह से क्या है हाइजीनिक मेंटेन कर सकते हैं फूड को. जैसे मिल्क है या मीट है, नॉन वेज के अंदर जब बात करते हैं, या अपने जो वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा जो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं फूड के उनको किस तरह से अपने प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तो आज उसके बारे में अपने क्या है डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन क्या है. फूड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. फूड क्या है पोटेंशियल सोर्स है किसका इन्फेक्शन का. इट कैन बी कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया. इससे कंटामिनेट हो जाता है बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इसके अलावा अदर जो बैक्टीरिया के अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई है, उसके द्वारा भी क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये क्या है कंटामिनेटेड हो जाता है. ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द प्रोसीजर टू द consumer. Food hygiene involves hygiene in the production, handling, distribution, serving of all type of food. ये क्या है इसका फूड का मतलब क्या है, फूड हाइजीन क्यों जरूरी है और किस कारण से ये क्या इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कंटामिनेटेड हो सकता है और फूड क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण. अब इसके बाद में बात करते हैं अपनी मिल्क हाइजीन की. तो मिल्क हाइजीन क्या है, मिल्क हाइजीन के कौन कौन से जो सोर्स है इन्फेक्शन के वो कौन कौन से हैं. मिल्क है जो अपने दूध अपने घरों के अंदर काम में लेते हैं, उसके कौन कौन से सोर्स हैं जो क्या है अपने को इन्फेक्शन फैला सकते हैं. जैसे डेयरी एनिमल, जो डेयरी के अंदर होते हैं बहुत सारे काफ़ी सारे क्या पशु एक जगह रखे जाते हैं, डेयरी होती है, उसके अंदर क्या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है ट्यूबर बेसिली नामक क्या इन्फेक्शन फैला सकते हैं. ठीक है, अगर आपको हाइजीनिक मेंटेन ना हो तो क्या है ट्यूबर बेसिली नामक क्या है इन्फेक्शन फैला सकते हैं. ह्यूमन और हैंडलर, ठीक है, अगर ह्यूमन हैंडलर के अंदर क्या है इसके अंदर जैसे टाइफाइड बेसिली इन्फेक्शन हो सकता है. इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में पोल्यूटेड वाटर, डस्ट, फ्लाइज, ये क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, मिल्क हाइजीन के अंदर एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड वाटर, डस्ट, फ्लाइज, ठीक है, अगर गंदा पानी है दूध के अंदर तो क्या ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर आता है. ह्यूमन हैंडलर, अगर ह्यूमन बीइंग सही ढंग से उसको हैंडल नहीं कर रहा तो उसमें क्या है टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है किसका, मिल्क का. मिल्क हाइजीन जब यानी जब अपने मिल्क को हाइजीन रखते हैं तो उसमें क्या है जैसे डेयरी एनिमल का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, तो डेयरी एनिमल के द्वारा, ह्यूमन एनिमल के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा. ठीक है, ये तीन इसके क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है. गॉट इट. अब इसके बाद में क्या है अपने मिल्क बोर्न डिजीज. मिल्क से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. मिल्क बोर्न डिजीज डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल, एनिमल के द्वारा डायरेक्टली क्या है जो डिजीज होती है वो है जैसे काउपॉक्स, फुट माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, क्या है डायरेक्टली होने वाली डिजीज है. फीवर, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन. और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के जो ह्यूमन ऑर्डर है, हैंडलर है, जैसे फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कोलेरा है, वायरल हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है. तो ये क्या है मिल्क बोर्न डिजीज. मिल्क बोर्न डिजीज के अंदर क्या है मिल्क से होने वाली डिजीज जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्ट के अंदर जैसे काउपॉक्स, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, और इसके अलावा एंथ्रेक्स, फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन. और इसके बाद में इनडायरेक्टली जो है ह्यूमन बीइंग हैंडलर है, ह्यूमन हैंडलर है इनडायरेक्टली, जिसमें क्या है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जैसे के द्वारा क्या हो सकता है कोलेरा, वायरल हेपेटाइटिस और टाइफाइड. ठीक है, ये क्या है मिल्क बोर्न डिजीज. यानी अपने आज बात करते हैं हाइजीन की. हाइजीन के अंदर फूड हाइजीन. फूड हाइजीन क्या है एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. इट कैन बी contaminated by bacteria and other microorganisms during its journey from the processor to the consumer. Food hygiene involves hygiene in the production, handling, distribution,
एंड सर्वाइव टू ऑल टाइप ऑफ फूड। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेंशियल सोर्स इन्फेक्शन का, और जिसके क्या है, कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया एंड, जो फूड क्या किससे कंटामिनेट होता है, इसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ये क्या कंटामिनेट हो सकता है। मिल्क हाइजीन के अंदर कौन कौन से सोर्स है, डेयरी एनिमल इसका सोर्स है, एंड ह्यूमन हैंडलर है, और इन्वायरमेंट। मिल्क बोर्न डिजीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली के अंदर क्या है, जैसे काउपॉक्स, फुट माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, इन्फेक्शन होती है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या है, ह्यूमन हैंडलर के अंदर क्या, एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट के द्वारा क्या, कोलेरा, वायरल हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ मिल्क। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ मिल्क के अंदर बात करते हैं। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध को उबालते हैं। दूध को उबालते किस लिए, ताकि जो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, किल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और यूजफुल बैक्टीरिया क्या उसमें रहे। इसलिए क्या है, अपने दूध को बॉइल करते हैं। गॉट इट। तो उसमें क्या है, ताकि जो इन्फेक्टेड जो क्या है, दूध को बॉइल करने का मतलब ये है, ताकि अपने क्या है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो यूजफुल बैक्टीरिया क्या है वो रहे। इसलिए क्या है, बॉइलिंग ऑफ मेथड, मिल्क क्या को अपने बॉइल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज के अंदर क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ मिल्क, डिसएडवांटेज ऑफ बॉइलिंग ऑफ मिल्क। डिसएडवांटेज ऑफ बॉइलिंग मिल्क। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जो इसका जो बॉइलिंग क्या है, उसमें क्या है, जो बॉइलिंग करते हैं तो जो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, बॉइलिंग के दौरान क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी क्या है, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका क्या ये कि डिसएडवांटेज। गॉट इट। यानी जो यूजफुल बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी क्या इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसके साथ, बॉइलिंग के दौरान। ठीक है ना, जैसे मिल्क इंक्लूडिंग द यूजफुल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो भी क्या हो जाता है, इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सेकंड वन क्या है, एंजाइम्स जो होते हैं मिल्क के अंदर वो भी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गॉट इट। एंजाइम्स भी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी एंड विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन बी क्या है, इसमें साथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें ये डिसएडवांटेज के अंदर है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी एंड विटामिन बी आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो भी क्या इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रोटीन्स इन द मिल्क आर कोगुलेटेड, प्रोटीन्स और वो क्या है, वो भी क्या है, कोगुलेटेड हो जाते हैं। तो ये क्या इसके सारे ऑल ओवर के इसके डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि जब अगर मिल्क को बॉइल करते हैं तो इसमें जो अपने पास जो लैक्टिक एसिड है बैक्टीरिया वो भी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉय क्या, विटामिन सी एंड बी भी क्या है दूध के अंदर होते हैं, वो भी क्या है, बॉइल के दौरान क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये क्या है सारे इसके डिसएडवांटेज। गॉट इट। अब इसके बाद में क्या है, अपने नेक्स्ट करते हैं पास्चुराइजेशन। देन पास्चुराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन यानी क्या है, कोई भी जैसे मिल्क है या कोई चीज को कैनिंग करनी है
जैसे मिल्क है, मिल्क को पास्चराइज कैसे करते हैं, अपने हाई टेम्परेचर पर उसको बॉईल करते हैं और क्या सडन उसको क्या है लो टेम्परेचर पर क्या है उसको ठंडा कर देते हैं। तो वो क्या है पास्चराइज, ताकि उसमें क्या है वो इन्फेक्टेड ना हो, उसको अपने लॉन्ग टाइम तक उसको क्या है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वो क्या करता है पास्चराइजेशन के अंदर आता है, वो डिस्कस करते हैं। पास्चराइजेशन की बात करते हैं, पास्चराइजेशन के अंदर क्या है, यानी प्रॉपर टाइम के लिए पास्चराइजेशन के अंदर क्या कहता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टाइम के अंदर क्या है उसको पास्चराइज करना। ठीक है, कोई फूड सब्सटेंस का है वो प्रॉपर टाइम के अंदर उस चीज को पास्चराइज करना, वो पास्चराइजेशन कहलाता है, ताकि उसको क्या है अपने लॉन्ग टाइम तक क्या है उसको अपने सेफ रख सके, तो वो पास्चराइजेशन कहलाता है। यानी पास्चराइजेशन के अंदर क्या है प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टाइम, ठीक है, सच टेम्परेचर सच टाइम के अंदर क्या उसको पास्चराइज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं पास्चराइजेशन की कौन कौन से मेथड है पास्चराइजेशन करने के, कौन कौन से मेथड है। जैसे होल्डर मेथड, होल्डर मेथड के अंदर क्या है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है 33 डिग्री से लेकर 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। इसका क्या है, इसको होल्डर मेथड के अंदर क्या है अपने कोई भी जैसे मिल्क का मिल्क क्या आपने होल्डर मेथड के अंदर क्या 63 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर 30 मिनट तक क्या है उसको अपने क्या उसको बॉईल करते हैं। और उसके बाद इसके टेम्परेचर इसके बाद में क्या है उसको अपने क्या है बिलो तुरंत उसको क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या उसको ठंडा कर देते हैं। तो वो क्या है पास्चराइजेशन हो जाता है, ताकि उसके अंदर जो जितने भी यूजलेस जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको अपने लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। इसके अलावा जो क्या है यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के 125 डिग्री से लेकर के 117 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या उसको बॉईल किया जाता है। उसके बाद में उसको क्या है तुरंत क्या है उसको कूल कर दिया जाता है, कुछ फ्यू सेकंड के अंदर क्या उसको कूल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो क्या है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसका क्या है कि मेथड है हाई टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या उसको करते हैं अपने बॉईल करते हैं। उसके बाद में तुरंत क्या है उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या उसको रैपिडली क्या उसको कूल कर देते हैं। तो ये क्या इसके मेथड है पास्चराइजेशन की, गॉट इट। ये क्या है होल्डर मेथड, यूएसटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर एंड एचटीएसटी क्या है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, इस तरह से क्या है आपने इसको ये मेथड है किस चीज के मेथड है पास्चराइजेशन के मेथड। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन, किस तरह से उसको फूड को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को किस तरह से अपने प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है ना, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते घरों के अंदर अपने देखते हैं, घरों के अंदर जैसे अपने कोल्ड स्टोरेज जो बने होते हैं। इसके अलावा ड्राइंग जो हाउस होल्ड इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्मोकिंग धुएं के द्वारा इसको अपने क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं। साल्टिंग एंड पिकलिंग, कैनिंग, ठीक है, कमर्शियल मेथड के अंदर से कैनिंग है, फ्रीजिंग है, केमिकल है। ठीक है, ये क्या है अपने क्या है मेथड है इसके प्रिजर्वेशन करके, यानी फूड को अपने प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने क्या उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे घरों के अंदर जो जैसे बड़े लेवल पर बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या है अपने क्या फूड है जो या वेजिटेबल्स है या मीट है, ठीक है, या कोई ड्रिंक्स है, इसको अपने क्या है लॉन्ग टर्म तक उसमें अपने रख सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर के कारण से माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरियल ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस कारण से क्या है वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, ड्राइंग यानी अपने देखते हैं कि ड्राइंग सुखा करके कोई भी चीज़ है उसको सूखा करके क्या अपने लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो। अगर उसके अंदर पानी नहीं होगा, वाटर की क्वांटिटी नहीं होगी, तो क्या उसको अपने लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, ताकि क्या है वो खराब हो। क्योंकि पानी होगा, पानी होने के कारण से क्या है उसमें इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल है या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें क्या है ग्रोथ कर सकता है। उसको ड्राइंग करके भी क्या है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्मोकिंग के द्वारा, स्मोकिंग धुएं के द्वारा, स्मोक से अपने क्या करते हैं मीट को लॉन्ग टर्म तक रखना है उसको क्या स्मोक करते हैं, तो उससे क्या है जो उसके होने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं किल हो जाते हैं। स्मोकिंग भी क्या है कि प्रिजर्वेशन का मेथड है, उसको अपने प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा साल्टिंग एंड पिकलिंग, साल्टिंग एंड पिकलिंग जैसे घरों के अंदर अपने अचार बनाते हैं, तो अचार के अंदर तो क्या है उसको अपने इसमें नमक ज़्यादा डालते हैं ताकि वो क्या उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। और इसके अलावा उसमें ऑयल डाला जाता है, उस कारण से क्या है जो बैक्टीरिया है माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके अलावा कैनिंग, कैनिंग के द्वारा क्या है अपने इसको फूड को
प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल मेथड की बात आती है। कमर्शियल मेथड में सेम लाइक कैनिंग एंड फ्रीजिंग। फ्रीज के द्वारा क्या है, फ्रीजिंग के द्वारा क्या है, अपने इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल्स है, फूड्स है, अपने क्या है, मीट है, तो उसको क्या है लो टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो वो क्या है जल्दी से खराब नहीं होता। उस कारण से क्या अपने इसको फ्रीजिंग करते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड का भी क्या मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन लेकर के क्या उसको केमिकल मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या उसको लॉन्ग टर्म तक क्या अपने उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये क्या है प्रिजर्वेशन के मेथड है, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन कौन कौन से हैं? कोल्ड स्टोरेज, ड्राइंग, स्मोकिंग, सॉर्टिंग एंड पिकलिंग, कैनिंग, और दूसरा जो कमर्शियल मेथड की बात है, कमर्शियल में कैनिंग, फ्रीजिंग, केमिकल। ये क्या है इसके प्रिजर्वेशन के मेथड। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो बात करते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। फूड के अंदर किन किन चीजों का अडल्ट्रेशन होता है, यानी जैसे अपने खाने वाली चीजें होती है उसमें क्या है लोग पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में क्या उसमें अडल्ट कर देते हैं। जैसे बात करते हैं मिक्सिंग की। सबसे पहला जो अपना मिक्सिंग है, मिक्सिंग के अंदर क्या है, मिक्सिंग के अंदर जैसे मिक्सिंग के अंदर मान लो दाल है, दाल में अगर कोई पत्थर वगैरह वो उसमें डाल देना, या मिर्ची पाउडर है उसमें कोई अदर सामान क्या उसमें मिक्स कर देना, तो वो क्या मिक्सिंग के अंदर होता है। चावल के अंदर चीज डाल देना, ठीक है, तो वो क्या है मिक्सिंग। तो इसमें आता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के अंदर आता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में क्या है जैसे लोग क्या है एडिशन कर देते हैं, जैसे नकली घी बनाना है, मावा बनाना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या एडिशन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है अपनी बॉडी पे इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मिस ब्रांडिंग और गिविंग फॉल्स लेबल। ठीक है, जो मतलब क्या ब्रांड जो अपनी चीज लेते हैं वो चीज उसमें न होना। ठीक है, अगर अपनी चीज क्या शुद्ध करके लेके आते हैं, क्वालिटी वाली चीज लेके आते हैं, उसमें क्या होता है लेबल कुछ अलग होता है, अंदर कुछ अलग होता है, और उसमें क्या है जो फॉल्स लेबल देते हैं वो भी क्या है एडल्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये क्या है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। आज अपने क्या है फूड हाइजीन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।